कि 15 साल पहले जो प्रोजेक्ट शुरू हुई अभी तक पूरी नहीं हुई है। ऐसे अनेक परियोजनाएं हैं जो लंबे समय से चल रही हैं और कब खत्म होंगी किसी को मालूम नहीं है। और इसलिए हम सबने मिलकर के एक फैसला किया है कि ये घोषणाओं का सिलसिला बंद होना चाहिए। अब समय आ गया है कि जो वास्तव में काम होना है उसी काम को कहा जाए कि ये काम होगा, जो नहीं होना है साफ तौर पर लोगों को बताया जाए कि ये हो नहीं सकता है। बैक टू विलेज कार्यक्रम की जो खूबसूरती है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो योजनाएं भारत सरकार की खास तौर से सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की चल रही, किसानों के लिए चल रही, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, एलाइड हॉर्टिकल्चर हो, फ्लोरिकल्चर हो, इन योजनाओं की जानकारी आपको दी जाए, इसका अधिकतम लाभ कैसे आपको दिया जा सकता है, विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप कैसे दी जा सकती है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, इनकम सर्टिफिकेट हो, गोल्डन कार्ड हो। एक और योजना इस यूटी ने स्वतः अपने संसाधनों से शुरू की है। आप सबको मालूम है कि जन आरोग्य योजना प्रधानमंत्री जी ने जो शुरू की थी, जिसे आप आयुष्मान भारत कहते हैं, उसमें गरीबी रेखा के नीचे बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं 2011 की जनगणना सेंसस के आधार पर उनको प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए के इलाज की सुविधा मिलती है हर परिवार को। उसी तर्ज पर प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर इस यूटी ने भी एक अपनी योजना शुरू की है, जेके हेल्थ स्कीम। मोटे तौर पर कुल जो आबादी है इस यूनियन टेरिटरी की, उसमें से 30-32 लाख लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ मिल रहा है। यहाँ भी मुझे बताया गया है, उसके आंकड़े मैं आगे पढ़ूंगा कि अनेक लोगों को इसका लाभ मिला। मैं आपके बीच ये बात कहना चाहता हूं और कहते हुए मुझे प्रसन्नता है कि जो शेष 70-72 लाख लोग बचे हैं उनको भी जेके हेल्थ स्कीम के तहत 5 लाख रुपए के इलाज का कवरेज उपलब्ध करा दिया गया है। तो इस पूरे यूनियन टेरिटरी में एक परिवार नहीं होगा, चाहे वो धनी हो चाहे गरीब हो, जिसको 5 लाख रुपए की सुविधा नहीं मिल जाएगी। एक बड़ा फैसला मैं समझता हूं कि देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के निर्देश पर इस यूटी ने किया। जब मैं पिछली बार रिव्यू कर रहा था तो पटनीटॉप, चनैनी और पत्तनगढ़ जाऊंगा ऐसा सोचा था। वापस आकर इस इलाके के बारे में यहाँ के डीसी और कई लोगों से बात हुई। मैं सोच रहा था कि ये लटके हुए प्रोजेक्ट कब पूरे होंगे। इस जुगत में हम सब लगे हैं कि यहाँ की तस्वीर कैसे बदली जाए। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सैद्धांतिक रूप से जो फैसला हमने लिया है घोषणा न करने का, उस पर आज भी हम कायम हैं। लेकिन यहाँ के कुछ लोगों ने एक पत्र लिखा था मुझे। कल यहाँ के डिप्टी कमिश्नर पीयूष सिंघला जी ने भी मुझे फ़ोन करके कहा कि एक इस इलाके की बड़ी पुरानी समस्या है जिसका समाधान अत्यंत अनिवार्य है। तो मैं घोषणा करने के लिए नहीं खड़ा हूं, कल उसकी स्वीकृति ली गई रात को ही, और वो स्वीकृति पत्र मेरे सामने है। मैं अभी यहाँ के डिप्टी कमिश्नर को सुपुर्द कर दूंगा। ब्रिज जो है कोई बगल में बनना है 58 मीटर स्पैन का, जिसकी कुल लागत 9.75 करोड़ है। प्रोजेक्टेड पीरियड 1 ईयर, 1 साल है। चिनैनी पतनगढ़ ब्रिज। और इस साल जो काम होगा उसके लिए 1.75 करोड़ रुपए उपलब्ध करा दिए गए हैं इस फाइनेंशियल ईयर में। आपको जल्द ही इसके सारे विवरण उपलब्ध करा दिए जाएंगे डिपार्टमेंट के द्वारा, डीसी के द्वारा।